हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए बहुत सारे चुनिंदा क्वेश्चंस हम लोग लेकर के आए हैं और उसमें आप लोगों का जो 50 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं और उससे संबंधित बहुत सारे डिटेल्स भी आप लोगों को हमने बताए हैं। और आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 50 क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने की पूरी संभावनाएँ भी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रशेखर आज़ाद और ऑप्शन नंबर डी है सरदार भगत सिंह। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन है इसकी स्थापना किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। आई होप आप लोग इसको बार बार रिवाइज कर रहे होंगे और आप लोगों को जो है एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। तो आपको सही आंसर आई होप आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा, सही आंसर तक आप लोग पहुँच गए होंगे। तो बहुत ही बढ़िया है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है गठन किया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। और 52 नंबर जो क्वेश्चन है ये है, 1940 ईस्वी में कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है राम सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है भगत जवाहर मल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है बालक सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है जवाहर मल के द्वारा। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों कौन है जो कूका आंदोलन से संबंधित हैं। थोड़े से ऑप्शन मिलते जुलते हैं तो आप लोग बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होइएगा, अच्छे से प्रयास कीजिए। अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो हम तो हैं ही आपको बताने के लिए। और अगर मैं ज़्यादा फास्ट बोलूँ तो वीडियो को पॉज किया कीजिए और पहले विचार कीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। सही आंसर को टिक करें और फिर वीडियो को प्ले करके देखें कि क्या आपने सही आंसर जो है वो करेक्ट किया है या नहीं किया है। अगर गलत हो जाता है तो मायूस मत होइएगा और इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। ह्यूमन नेचर है बच्चों, भूलता सभी को है। तो आपको पता होना चाहिए कूका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है भगत जवाहर मल के द्वारा कूका आंदोलन शुरू किया गया था और 1940 में ही हुआ था। ये डेट भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। तो बताएंगे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है लाला हरदयाल और ऑप्शन नंबर डी है सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताएंगे बच्चों कि कौन है जिन्होंने जो है गदर पार्टी का गठन किया था। और इसका जो गठन है ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो गठन है ये 1914 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 1914 में इसका जो गठन है ये किया गया था। और किसने किया था तो जो है हरदयाल जी ने किया था। हरदयाल जी ने, इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। और ये जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन किया गया था जो कि अमेरिका का एक जो है प्रांत है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी बीजी तिलक, ऑप्शन नंबर सी एम.के. गांधी, ऑप्शन नंबर डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो बताना है प्यारे बच्चों लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने सही आंसर जो है वो टिक लगा लिया होगा। और जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने ही लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय जो आर्मी है किसने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर सी गुरुदयाल सिंह, ऑप्शन नंबर डी शहनवाज। तो बताएंगे प्यारे बच्चों किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है।
अगर आज़ाद हिंद की बात होता तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी की बात हो रही है तो ये ऑप्शन नंबर बी है, रास बिहारी बोस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ आपको पता है कि आज़ाद हिंद फौज होता तो वो क्या होता, सुभाष चंद्र बोस होते। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है। कब हुआ था और उस समय वो जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कि कब हुआ था बंगाल विभाजन। ये तो बहुत आसान था, आपको याद होगा 1905 में। और जो उस समय गवर्नर जनरल हैं वो कौन हैं, वो करजन हैं, जिन्होंने ये जो विभाजन है ये लागू किया था। करजन इम्पॉर्टेंट है और ध्यान देंगे। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और किसने किया था, तो लॉर्ड करजन ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी। तो पहला है UN मुखर्जी, दूसरा है लालचंद ने। आपके पास ऑप्शन है सी में ए और बी दोनों और डी में है अजीत सिंह ने। बताना है बच्चों कि पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना किसने किया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए हो सकता है नया भी हो, तो कोशिश कीजिए सही आंसर तक पहुंचने का। और ये अच्छा है, आपको पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि जो दोनों ऑप्शन है सही हैं, ए और बी दोनों सही है। वेरी जो है नाइस क्वेश्चन था। आगे का जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 58 है, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद अली ने, ऑप्शन नंबर बी है शौकत अली ने, ऑप्शन नंबर सी है हसरत मोहानी ने और ऑप्शन नंबर डी है कि जो है ए और बी दोनों ने। तो आपको बताना है कि किसने शुरू किया है। डी में है आपका ए और बी दोनों, यानी कि आपका जो डी ऑप्शन है ये इसमें ए और बी दोनों होगा, यहाँ पे ए और बी। तो आपको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी चौथे ऑप्शन में है। तो आपको आई होप सही आंसर पता चल गया होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी दोनों सही है, ये करेक्ट है। दोनों ही अली बंधु हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्हीं दोनों लोगों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी भारत में। नेक्स्ट जो है बच्चों बताएंगे कि कौन सा सही है और सही आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है, यानी कि भारत में राजनीतिक असंतोष का जनक किसे कहा जाता है। और ये जो कहने वाले हैं वो कौन हैं, तो जो है जो व्यक्ति है जिनको ये दी गई उपाधि, ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, क्या इनको कहा गया है अशांति का जनक। दूसरा है तिलक और तीसरे हैं गांधी, चौथे हैं भगत सिंह। आपको बताना है कि किसे भारत में अशांति का जनक कहा जाता है। और ये जो कहने वाले हैं ये वेलेंटाइन सिरोल हैं, वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल, इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया है। एग्ज़ाम में ये भी आता है कि किसने ये स्टेटमेंट कहा है, और ये जो कहा है ये बीजी तिलक को कहा है। किसने कहा है, वेलेंटाइन सिरोल ने कहा है कि ये भारत में राजनीतिक अशांति के जनक हैं। इन्हीं की वजह से राजनीति में इतनी अशांति रहती है, यही युवाओं को और लोगों को भड़काते रहते हैं। इस तरह का जो है बात कहा था किसको, तिलक जी को। 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी। 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी। तो पहला है उमा नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर सी है रानी नेहरू और ऑप्शन नंबर डी है हंसा मेहता। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों कि कौन सी महिला है जो कि मंत्री बनी थी आपके संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा आप। महिला मंत्री हैं संयुक्त प्रांत की और 1936 के चुनाव में। तो ऑप्शन नंबर बी विजय लक्ष्मी जो पंडित हैं यही आपकी संयुक्त प्रांत की भारतीय महिला मंत्री हैं जो पहली हैं। किसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पर्सनालिटी भी बहुत फेमस है। शुरुआत में ये इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन आगे चल के इनका जो नज़रिया है या जो सहयोग है वो कांग्रेस के प्रति नहीं रह जाता है
और ये हमारे लिए बहुत दुखद बात होती है। अगर ये हमेशा हमारे साथ रहे होते तो जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होता या हम बहुत आसानी से अंग्रेज़ों का सामना कर पाते। तो महान व्यक्तित्व कौन है जिन्होंने पहले इस तरह की बातें करी कि हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आँखें हैं। बहुत ही बढ़िया उन्होंने ये कहा था। तो ऑप्शन में आपके पास है सर सैयद अहमद, दूसरा है मिर्ज़ा ग़ुलाम हैदर, ऑप्शन नंबर सी है राशिद अहमद, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। और ये स्टेटमेंट कहने वाले जो व्यक्ति हैं जो शुरुआत में कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक थे, सर सैयद अहमद खां। ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मुस्लिम व्यक्ति थे और इन्हीं के प्रयासों से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये मुसलमान भाइयों को आधुनिक बनाना चाहते थे, उन्हें शिक्षा से जोड़ना चाहते थे, उन्हें अंग्रेज़ी जो जॉब है वो दिलाना चाहती थी और इनका जो सोच था बहुत प्रोग्रेसिव था, बहुत आधुनिक था। तो ये सर सैयद अहमद खां जी हैं, इम्पॉर्टेंट था बच्चों। आगे कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था? पूरे समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताना है आपको कि कौन है जिन्होंने पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन में है करजन, ऑप्शन नंबर बी है अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी है माउंटबेटन और ऑप्शन नंबर डी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कौन है जिन्होंने पूना के समझौते पर हस्ताक्षर किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप पूना पैक्ट आप लोगों को याद होगा। पूना पैक्ट क्या था ये आप जानते हैं। जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने जो दलित वर्ग हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी थी कम्युनल अवार्ड के तहत, जिसका विरोध गांधी जी ने किया और उन्होंने आमरण अनशन किया। और फिर गांधी जी और जो अम्बेडकर हैं उनके भी समझौता हो जाता है और पूना पैक्ट होता है। और पूना पैक्ट पर साइन करने वाले कौन हैं? अम्बेडकर जी हैं। गांधी जी ने इस पर साइन नहीं किया था, गांधी जी की तरफ से उनके सहयोगियों ने साइन किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो अम्बेडकर सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? ऑप्शन नंबर ए है गांधी, ऑप्शन नंबर बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर डी है मोतीलाल नेहरू। तो बताएंगे प्यारे बच्चों किनके नेतृत्व में स्वराज दल का गठन किया गया था असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद? तो ये पर्सनालिटी हैं काफ़ी फेमस और इसमें जो मेन लीडर थे वो CR दास थे और उनके साथ मोतीलाल नेहरू भी मिले हुए थे, उनके सहयोगी थे। 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहाँ पर बहुमत हासिल किया था? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रांत, ऑप्शन नंबर सी है मद्रास, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कहाँ पर स्वराज पार्टी ने बहुमत हासिल किया था? ये तो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रांत करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए आपको ये बिल्कुल रटा होगा। ऑप्शन है सरदार भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन नंबर डी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कौन है जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी या संस्थापक थे फॉरवर्ड ब्लॉक के? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने ही ये किया था जब ये त्रिपुरा के अधिवेशन में 1929 में जीतते हैं और वहाँ पे इन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है और इस्तीफ़ा दे देते हैं। इस्तीफ़ा देने के बाद ये कांग्रेस से जो है अलग हो करके लेकिन उसी के अंतर्गत फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस ने किया है। माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी कब? 13 जून 1947 को, ऑप्शन नंबर बी है 3 जून 1947 को, ऑप्शन नंबर सी है 3 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर डी है 13 जुलाई 1947 को। तो बताएंगे प्यारे बच्चों माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी किस डेट में? डेट याद करना शायद आप लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत हो लेकिन आसान है। जो इटली हैं उन्होंने 20 फरवरी 1900 जो है घोषणा कर दिया था कि हम जून 1948 में भारत को खाली कर देंगे, लेकिन इन्होंने कहा तो ये 20 फरवरी को इन्होंने घोषणा की कि हम जून 1948 में इसे खाली कर देंगे भारत को, लेकिन इतना ज़्यादा
टाइम तक भारतीयों को अब इंतज़ार नहीं करना था या वो कर नहीं सकते थे, ऑलरेडी बहुत हो चुका था। तो इसीलिए ये और पहले ही हुआ। माउंटबेटन योजना जो प्रस्तुत हुई थी वो आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट है, 3 जून 1947 को ही ये प्रस्तुत किया गया था। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी किस डेट को? ये डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान देंगे आप लोग, आपको ये डेट याद होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1930 को, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1930 को, तीसरा ऑप्शन है 12 मार्च 1931 को, और जो आपका डी ऑप्शन है 12 मार्च 1930 को। तो आपको बताना है डेट कौन सा सही है बच्चों, जब गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है ये जो है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है सी है ये सही होना चाहिए 12 मार्च, लेकिन यहाँ पे 1930 होगा, याद रखेंगे बच्चों 12 मार्च होगा। 1930 में जो गांधी जी हैं इन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 को, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 31 की जगह पे 30 कर लीजिएगा और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट जो है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन नंबर सी है मोतीलाल नेहरू ने, और ऑप्शन नंबर डी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो बताएंगे प्यारे बच्चों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? और आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं और जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। और कब दिया था? जब गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में जीत हासिल की थी और किसानों की मदद की थी। और जब इन्होंने गांधी जी को महात्मा कहा था तो गांधी जी ने इनको भी एक उपाधि दी थी गुरुदेव की। एग्ज़ाम में आता है कि गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी थी? तो गुरुदेव की उपाधि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? बताएंगे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 2 रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी है विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी है जयप्रकाश, ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू, और एक ऑप्शन और आपके पास है और वो ऑप्शन मैं बना रही हूँ। ऑप्शन नंबर ई है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कि कौन है वो जिन्होंने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और आपके पास 5 ऑप्शन है, रविंद्रनाथ ठाकुर, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ज़्यादा हैं, कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इम्पॉर्टेंट है। और किसने कहा था सबसे पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता? तो ये कहने वाले जो व्यक्तित्व हैं वो जो मैंने आपके लिए ऑप्शन लिखा था सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही हो जाएंगे। सुभाष ने ही इनको सबसे पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था रेडियो पर और कहा था राष्ट्रपिता आशीर्वाद दीजिए हमें, हम भारत के लिए पहली लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो ये जो कहने वाले हैं ये सुभाष चंद्र बोस हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन नंबर आपके पास ए है जिसमें है 1926, ऑप्शन नंबर बी 1927, ऑप्शन नंबर सी 1928 और ऑप्शन नंबर डी 1929। तो बताना है प्यारे बच्चों कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। आई होप आपको ये चीज़ रटा होगा क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है और साइमन कमीशन का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बहिष्कार भी हुआ था क्योंकि इसमें सिर्फ स्वायत्त लोग थे या अंग्रेज़ थे, इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। और ये जब भारत आया था तो उस समय जो सन चल रहा था 1928 था। लेकिन अगर ये पूछे कि इसका गठन कब हुआ था, यानी कि साइमन आयोग का जो है वो गठन कब हुआ था, तो 1927 में गठन हुआ था, 28 में भारत आया था
और 1930 में इसने अपना रिपोर्ट अंग्रेज़ों को सौंपा और इसी पर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और इसी की रिपोर्ट पर 1935 का अधिनियम बना था। इतनी सारी बातें याद होनी चाहिए बच्चों। गठन 27, भारत में आया 1928, रिपोर्ट सौंपी 1929-30 और इस पर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और जो इसका फाइनल डिस्कशन के बाद अधिनियम बना वो 1935, ये इसी साइमन आयोग की रिपोर्ट पर बना था। आगे है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेज़ों से एशिया छोड़ने को कहा? कौन सी वो पर्सनालिटी है जो कहते हैं अंग्रेज़ों से कि आप एशिया छोड़कर चले जाएं? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था कि लिखित रूप से कि अंग्रेज़ों को एशिया छोड़ देना चाहिए। आपके नया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी ने ही 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन लिखा था या शुरू किया था, तभी उन्होंने कहा था कि अगर अंग्रेज़ छोड़ दें भारत को, एशिया को, तो हम अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे, हमारी सारी तकलीफ़ें हम खुद दूर कर लेंगे। सारी परेशानी की जड़ हैं अंग्रेज़ और इन्होंने ही कहा था कि इन्हें एशिया छोड़ कर चले जाना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन का स्थगन कब हुआ था? भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो कब स्थगित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है मई 1993 में, ऑप्शन नंबर बी है जो है 1943 में, ऑप्शन नंबर सी है जुलाई 1944 में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन है सही आंसर बताएंगे प्यारे बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होगा सही। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू तो हुआ था 1942 में ही और ख़ास करके 9 अगस्त में आपने देखा था, अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था और उसके बाद ये शुरू हो गया था। और इसका जो शुरुआत का डेट है वो तो है, लेकिन इसका स्थगन नहीं हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन को कभी स्थगित नहीं किया गया था। यह स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था, यानी कि इसमें किसी लीडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि इसमें सब लोग अपने आप को गांधी समझेंगे, अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो आप लोग आंदोलन बंद नहीं करेंगे और हर व्यक्ति इसमें गांधी है। इसलिए आप देखेंगे इसका कोई भी डेट नहीं है जब यह स्थगित किया गया हो, तो इनमें से कोई भी सही नहीं होगा। आगे है 73 नंबर क्वेश्चन, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? ऑप्शन में है आपके पास कि कौन सा है जो आपको बताना है कि जो दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इसको स्थानांतरित किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो राजधानी है वो पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब बनाई गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ था ये। ऑप्शन में है आपके पास 5 फरवरी 1931 और दूसरा ऑप्शन है 14 फरवरी 1931, तीसरा ऑप्शन है 6 फरवरी 1931 और चौथा ऑप्शन है 13 फरवरी 1931। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कब जो भारत की राजधानी है वो पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो आपको इसका सही आंसर पता होना चाहिए। नया क्वेश्चन होगा आपके लिए और सही क्वेश्चन है, आंसर है 13 फरवरी 1931 को जो राजधानी है वो पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया था। 13 फरवरी 1931 ये डेट आप लोगों को याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया है। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा दी थी? किसने कहा गांधी जी प्रोफेशनल लीडर हैं? ये बताएं, इतना बड़ी बात किसने कहा होगा गांधी जी को? पहला है फ्रेडरिक बी फिशर, दूसरे हैं मार्टिन ग्रीन, तीसरे हैं रोमा रोलैंड और चौथे हैं सुभाष चंद्र बोस। किसने गांधी जी को प्रोफेशनल लीडर की संज्ञा दी थी? आपके लिए ये क्वेश्चन भी नया हो सकता है बच्चों, इसलिए इसको रट लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी मार्टिन ग्रीन। मार्टिन ग्रीन ने कहा कि गांधी जी एक प्रोफेशनल लीडर हैं, वो इमोशनल लीडर नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है और साथियों मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल करने के लिए आह्वान करता हूँ। ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसका है?
पहला है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है एम.एन. रॉय, ऑप्शन नंबर सी है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन नंबर डी है सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा? मैं सभी का आह्वान करता हूँ, सब लोग जो है मिल जाइए और जो अंग्रेज़ हैं इन्हें भगाना है देश से और इसके लिए खुलेआम बगावत करना बहुत ज़रूरी है। ये कहने वाला व्यक्ति कौन है? तो आपको पता है एक ही व्यक्ति है जो भारत के आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा दूर दूर तक गए, यहाँ तक कि वो रूस गए, वो जर्मनी गए, हिटलर से मिले, वो जापान की भी मदद लिए, वो इंडोनेशिया का भी सफ़र किए, उन्होंने सिंगापुर में जाकर के सेना का गठन किया। तो सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाला व्यक्ति जिसने आज़ादी के लिए किया वो कौन है? सुभाष चंद्र बोस। और इन्हीं का है ये स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताएंगे प्यारे बच्चों, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और ये बहुत कंफ्यूजिंग पुस्तक भी है, क्योंकि अगर आपने यंग इंडिया का नाम पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा कि किसने ये पुस्तक लिखी है। इसके पहले अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो यंग इंडिया नामक पत्रिका भी है और वो पत्रिका निकालने वाली कोई और पर्सनालिटी हैं, तो आपको बताना है कि कौन है वो। तो आई होप आपको ये पता होना चाहिए कि जो यंग इंडिया पुस्तक है उसको लिखने वाले जो पर्सनालिटी हैं वो कौन हो जाएंगे? तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है लाला लाजपत राय, इन्होंने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखा है। लेकिन यंग इंडिया जो पत्रिका है ये किसका है? ये गांधी जी का है। ध्यान देंगे आप, यंग इंडिया पत्रिका ये किसकी है? ये गांधी जी की है, गांधी जी का है बच्चों, याद रखेंगे। पुस्तक आएगा तो जो है लाला लाजपत राय और पत्रिका आएगा तो गांधी जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपके लिए नया भी रहा होगा और आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1931 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है में हुआ था। और 1931 में कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसका विरोध क्यों किया लोगों ने? क्योंकि आपको पता है जो 23 मार्च 1931 को ही जो हमारे 3 बहादुर सिपाही थे जिनको कहा जाता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 में। और गांधी जी की इसी वजह से बहुत आलोचना की जाती है कि उन्होंने अपने एजेंडे में इनको छुड़ाने की बात क्यों नहीं की थी। 5 मार्च 1931 में समझौता हुआ और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई। तीनों जो हमारे नौजवान यंग जो क्रांतिकारी थे उनको फांसी दे दिया गया था। आगे जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो नेता हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासकों के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेशन रिंडरपेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है ऑपरेशन जीरो आवर और ऑप्शन नंबर डी है ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कि इसमें से कौन सा ऑपरेशन भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेज़ों ने चलाया था और सारे जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे उन सभी को जो है गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया था। और ये जो ऑपरेशन था इसको जीरो आवर कहा गया, यानी कि बहुत ही कम समय में सारे नेताओं को जहां जो मिला उसे वहीं गिरफ्तार करके वहीं के जेल में कैद कर दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन जीरो आवर। जिस आंदोलन के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध
थे वह था, वो कौन सा आंदोलन था जिसके लिए लाल बाल पाल, लाल मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल मीन्स होता है जो है बाल गंगाधर तिलक, और पाल मीन्स होता है बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल जो हैं वो किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व, लाला लाजपत राय और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक और फिर बिपिन चंद्र पाल। तो ये कौन थे आपको पता है? ये उदारतंत्र थे? नहीं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार से संबंधित थे? बिल्कुल भी नहीं। स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित थे? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या थे? ये चरमपंथी थे, या इन्हीं को उग्रवादी भी कहा जाता था, या इन्हीं को गरमपंथी कहा जाता था, या गरम दल कहा जाता था। आपको पता है जो कांग्रेस है ये 2 भागों में बटा था, नरमपंथी और गरमपंथी, या नरम दल और गरम दल। और ये क्या है? गरम दल के मेन नेता हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? चरमपंथी कहा गया। लाल बाल पाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चरमपंथी हैं या इनको गरम दल का कहा जाता है। किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? इसमें से कौन है जो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है चित्तरंजन दास और ऑप्शन नंबर डी है GS खारपोड़े। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कौन सा आंसर है जो आपका सही है, किन्हें देश बंधु कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने आई होप सही आंसर ढूंढ लिया होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है और ये देश बंधु जो वर्ड है ये काफ़ी फेमस है। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कौन है देश बंधु? तो आपको पता होना चाहिए कि जो चित्तरंजन दास जी हैं इन्हीं को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश बंधु जो है वो चित्तरंजन दास जी हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मन दिन पर दिन की ओर मोड़ा था, यानी कि जो गांधी जी का राष्ट्रवाद था उसकी तरफ किन लोगों को दिन प्रतिदिन जोड़ा था, यानी कि गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुख दिन पर दिन किन की ओर मोड़ दिया था, किन की ओर जो राष्ट्रवाद का लहर है उसको मोड़ दिया था। तो ऑप्शन में है क्या कामगारों की तरफ मोड़ा था, दूसरा है किसानों की तरफ मोड़ा था, तीसरा है आम जनता की ओर मोड़ा था और चौथा है जनजातियों की ओर उन्होंने राष्ट्रवाद का जो लहर है उसको या मुँह है उसे दिनों दिन जोड़ या मतलब जो है मोड़ दिया था। तो यहाँ पे आपका जो मन है यहाँ पे मुँह होना चाहिए या मुख होना चाहिए। तो आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि जो राष्ट्रवाद है उसका मुख गांधी जी ने किसकी तरफ मोड़ा था। तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, आम जनता की तरफ मोड़ा था और यहाँ पे मुख होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मुख दिन पर दिन की ओर मोड़ा था, तो आम जनता की ओर वो मोड़ते गए। यही ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने हर इंसान को आंदोलन से जोड़ दिया था, आंदोलन को जनाधार बना दिया था, यानी कि सारे जन उससे जुड़े थे, चाहे वो जनजाति हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो श्रमिक जो फैक्ट्री मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हो, कोई ऐसा वर्ग था ही नहीं जो आंदोलन से जुड़ा ना हो। इसके पहले के जो नेता हैं या जो लोग हैं वो इतने बड़े पैमाने पे लोगों को आंदोलन से जोड़ नहीं पाए थे। तो कुछ हो ना हो, गांधी जी में वो करिश्मा थी कि वो भारत के हर व्यक्ति को, हर वर्ग को इन्होंने आंदोलन से जोड़ दिया था और ख़ास करके आम जनता इनके आंदोलन से पूरी तरह से जुड़ी हुई थी। गांधी जी जिधर कह देते थे पूरे देश के लोग उधर चढ़ पड़ते थे और 1-2 बार स्थगन की वजह से जनता थोड़ी उनसे नाराज़ हुई, उनका जो मोह है वो भंग हुआ, लेकिन गांधी जी तो गांधी जी ही थे, वो तो हमेशा से ही वन माइंड बाउंड्री फोर्स की तरह कार्य करते रहे। निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु निश्चित किया था? ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो डेट आपको याद होना चाहिए। ये डेट वैसे बहुत ही काला दिन जैसा है, हमारे इतिहास में बहुत ही गलत हुआ था, जो भी हुआ था इंसानियत के नाम पे बहुत ही गलत हुआ था। जहाँ भी इंसानों का खून बहे, मतलब राजनीति और सत्ता और जो है एक तरीके से कहेंगे कि कुर्सी के लिए या पैसे के लिए, वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ये जो कार्यवाही दिवस मनाया गया था किस दिन मनाया गया था? तो ऑप्शन में है 14 अगस्त 1946, दूसरा है 12 अगस्त 1945, तीसरा है 14 अगस्त 1922 और आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो है 16 अगस्त 1946।
तो बताना है प्यारे बच्चों कि किस डेट को हम शोक के रूप में समझ सकते हैं, दुख के रूप में देख सकते हैं। तो 16 अगस्त का ही जो दिन है बहुत ही शोक से भरा है, क्योंकि इस दिन बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की हत्याएं हो गई थी, बहुत ही निर्ममतापूर्ण व्यवहार हुआ था, जो हमारे इतिहास में काला दिन है। और ये 16 अगस्त 1946 का टाइम है। संविधान सभा जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण किया या गठन किया गया था। संविधान सभा वो कौन सी थी जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था और गठन किया गया था। तो बताना है वो कौन सी संविधान सभा थी। तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के अंतर्गत, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, तीसरा है महारानी की घोषणा के अंतर्गत और चौथा है कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कौन सा होगा वो जो कि जिसमें संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया या गठन किया था वो कौन सा है। तो आप सभी को पता है कि संविधान सभा का जो गठन करने वाला या बनाने वाला है वो कैबिनेट मिशन प्लान है। इसी के अंतर्गत संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे, उनका नाम बताना है। नेहरू सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। ऑप्शन में है मोहम्मद इकबाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 है मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर सी है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर डी है लियाकत अली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनका नाम आप लोगों को याद होना चाहिए कि नेहरू की सरकार में जो वित्त मंत्री हैं वो लियाकत अली जी हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमस पर्सनालिटी हैं लियाकत अली जी, इन्हें ही वित्त मंत्री बनाया गया था। माउंटबेटन के जाने के पश्चात निम्न में से किस में गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। किस व्यक्ति ने गवर्नर जनरल के रूप में काम किया जब माउंटबेटन भारत से चले गए थे। इन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है और एक तरीके से भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी कहा जाता है और भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। और ये कौन से हैं व्यक्ति जो माउंटबेटन के बाद गवर्नर जनरल बने थे। ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी हैं, ये प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हैं। माउंटबेटन के जाने के बाद भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, जिन्होंने घोषणा करी थी 20 फरवरी को कि हम 1948 तक भारतीयों को आज़ाद कर देंगे। नाम तो आपने सुना ही होगा। ऑप्शन नंबर ए है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर 2 है या बी है क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर सी है हेरोल्ड मैकमिलन और ऑप्शन नंबर डी है नोबेल चैम्बरलिन। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कौन है वो जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो आप जानते हैं लेबर पार्टी के हैं ये और ये हैं क्लीमेंट एटली। यही जो हैं ब्रिटेन में भारत उस समय प्रधानमंत्री थे जब हमारे देश में आज़ादी की बात चल रही थी, क्लीमेंट एटली। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करने वाला कौन सा व्यक्ति है। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कौन है वो। पहला है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर डी है चौधरी रहमत अली। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपने इसका आंसर टिक कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है चौधरी रहमत अली, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्यारे बच्चों, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी। पहली बार पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने कब किया था। ऑप्शन नंबर ए है 1939 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1940 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1937 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1942 ईस्वी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब किया था मुस्लिम लीग ने, तो 1940 में किया गया था और पाकिस्तान शब्द की जो बात करी थी वो चौधरी रहमत अली ने किया था। पाकिस्तान संबंधी या संबंधित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था। कौन सा वो वर्ष था जब पाकिस्तान संबंधित जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ था। ऑप्शन है 1930, ऑप्शन दूसरा है या बी है 1940, ऑप्शन सी है 1941 और ऑप्शन डी है 1942। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कौन सा वो डेट है
तो ये आई होप आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि 1940 में ही प्रस्ताव पारित किया गया था और 1940 में ही ये संघ बना दिया गया था, यानी कि प्रस्ताव पारित हो गया था। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग 1906 का संस्थापक था? किसने मुस्लिम लीग की स्थापना की है 1906 में? आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए है आगा खां, ऑप्शन बी है सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन सी है सर सैयद अहमद खान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कौन है वो जिन्होंने मुस्लिम लीग 1906 का स्थापना किया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था और जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सलीम उल्लाह खां। इन्होंने ही जो है मुस्लिम लीग का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 90 है, राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की, वह थी? तो ऑप्शन है दिग्दर्शन, ऑप्शन बी है समाचार दर्पण, ऑप्शन सी है संवाद कौमुदी, ऑप्शन डी है बंगाल गजट। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये क्या है और मतलब वो कौन सा है जो राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। तो बहुत बढ़िया है प्यारे बच्चों, इन्होंने जो पत्रिका प्रकाशित की थी उस पत्रिका का नाम है संवाद कौमुदी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा और ये 1821 में राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था और ये एक बंगाली पत्रिका है। और इसके अलावा जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने तोहफात उल मुहद्दीन नामक जो पुस्तक है ये भी लिखा है फारसी में। इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस यानी कि इक्केश्वरवादियों के लिए उपहार ये पुस्तक भी लिखा है और इन्होंने मिरातुल अखबार फारसी में भी लिखा है। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो इन्होंने लिखा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था? ये तो बहुत फेमस है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए अल हिलाल, ऑप्शन बी है द टाइम्स, ऑप्शन सी है कॉमनवेल्थ, ऑप्शन डी है कॉमरेड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आई होप आप लोगों को ये पता चल गया होगा जो कॉमनवेल्थ है और जो न्यू इंडिया नामक पत्रिका है या समाचार पत्र है ये जो निकाला है वो किसने निकाला है? तो ये जो है एनी बेसेंट ने निकाला है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिका, ये दोनों जो है इन्होंने ही निकाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो कॉमरेड है ये मोहम्मद अली जिन्ना का है और जो अल हिलाल है ये किसका है? ये भी बहुत ही बढ़िया है, आपको बताना है। ये है, आप जानते हैं इनको, मोहम्मद आज़ाद का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किसे बंगाल का बाइबिल कहा जाता है? कौन सा है पुस्तक जिसे बंगाल का बाइबिल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आनंद मठ, ऑप्शन नंबर बी गोरा, ऑप्शन नंबर सी देवदास, ऑप्शन नंबर डी गीता। तो बताएंगे प्यारे बच्चों किसे बंगाल का बाइबिल कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। बंगाल का बाइबिल आनंद मठ को कहा जाता है और आनंद मठ के जो रचयिता हैं वो कौन हैं? तो वो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा है? पहला है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है बीजी तिलक और तीसरा है एम.जी. रानाडे और चौथा है एम.के. गांधी। गीता रहस्य ये ऐसे व्यक्ति हैं जो पत्रकारिता के लिए कई बार जेल जा चुके हैं और जब ये तीसरी बार जेल गए पत्रकारिता के लिए तो इन्हें 6 वर्षों का सज़ा हुआ था और उस दरमियान इन्हें मांडले जेल भेज दिया गया था जो कि बर्मा में था और वहाँ पे 6 वर्षों तक जेल में रहे और उसी दरमियान उन्होंने पुस्तक लिखा गीता रहस्य, जो कि बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, बहुत गूढ़ बातें हैं इसमें। और ये तिलक जी हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जो पत्रकारिता के लिए कई बार जेल गए और मांडले जेल में उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। मांडले जेल बर्मा में है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों।
दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? दी बंगाली समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? ऑप्शन नंबर ए है सुब्रमण्यम ने, ऑप्शन नंबर बी है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन नंबर सी है मोतीलाल नेहरू ने या मोतीलाल घोष ने, और चौथा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो बताएंगे प्यारे बच्चों, द बंगाल समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो किसने प्रारंभ किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन नंबर डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने ही दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश शासक या किस ब्रिटिश नागरिक ने किया था? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और आपको पता होना चाहिए कि इसका जो अनुवाद है वो किसने किया है, एग्ज़ाम में आ भी चुका है। और आपके पास ऑप्शन है जोन्स विलियम या विलियम जोन्स, और दूसरा है मैथ्यू लॉरेंस या लायर्स, और तीसरा है विल्किंस, और चौथा ऑप्शन है रैमजे मैकडोनाल्ड। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कि इन्होंने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चूँकि ये संस्कृत में था तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन नंबर आपका सी है ये बिल्कुल करेक्ट है। विल्किंस ने ही श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी चंद्र राय, और ऑप्शन नंबर डी रमेश चंद्र दत्त। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कौन है सही आंसर? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की इकोनॉमी का इतिहास किसने लिखा है? तो रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है ये, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले उपन्यास गढ़ देवता की रचना किसने किया है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बताएंगे आप लोग कि गढ़ देवता की रचना करने वाले कौन हैं, या गढ़ देवता की रचना करने वाले कौन हैं? तो ये कौन है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी है बाल शास्त्री जाम्भेकर, और दूसरा है नेक्स्ट है सी ताराशंकर, और जो चौथा है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बताएंगे प्यारे बच्चों किसने गढ़ देवता नामक उपन्यास लिखा है जिसमें जजमानी प्रथा का उल्लेख किया है? तो आपको पता होना चाहिए, आपके लिए नया क्वेश्चन भी हो सकता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही। ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ताराशंकर बंदोपाध्याय, इन्होंने ही गढ़ देवता नामक उपन्यास लिखा जिसमें जजमानी प्रथा का उल्लेख किया है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रथम आम चुनाव कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1948, ऑप्शन नंबर बी है 1949, ऑप्शन नंबर सी है 1950, और ऑप्शन नंबर डी है 1951। तो बताएंगे प्यारे बच्चों भारतीय संविधान का या भारतीय सभा का या संविधान सभा का या भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। तो जो चुनाव हुआ था 1951 में हुआ था, और लोकसभा का जो गठन है वो पहली बार कब हुआ था ये भी एग्ज़ाम में आता है। तो जो लोकसभा बनी थी वो आपकी बनी थी या उसका गठन जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। यानी कि प्रथम चुनाव तो 1951 में हुआ, लेकिन लोकसभा का जो गठन है वो 1952 में हुआ था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे इसको। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान का सर्वप्रथम संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान का सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1950 में, ऑप्शन नंबर बी है 1951 में, ऑप्शन नंबर सी है 1952 में, ऑप्शन नंबर डी है 1953 में। यानी कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? बहुत ही बढ़िया है ये, और आपको बताना है कि ये संशोधन कब किया गया था। आई होप आप लोग इसका आंसर ढूंढ लिए होंगे और अब आपको सही आंसर पता चल जाएगा। जो 1951 का डेट है ऑप्शन नंबर बी, इसी में सबसे पहली बार संशोधन किया गया था और 1951 में ही पहला बार जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था। तो प्यारे बच्चों आज का आपका जो आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान का सर्वप्रथम संशोधन हुआ था
ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल करेक्ट है, आप इसका आंसर जान चुके हैं। ये आपका 100 और 100 के पहले 99 जो है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है और दोनों का आंसर एक है। तो आई होप आप लोगों को आज मैंने बहुत सारे नए और बेहतरीन क्वेश्चंस का जो है सीरीज़ और जो दिया है। ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, लेकिन इस समय टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोगों को एक साथ इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएँ, इसीलिए हमने प्रयास किया और हमने हर क्वेश्चन में कुछ नया बताया है। यानी कि कहीं कहीं एक एक क्वेश्चन हमने 4-4 क्वेश्चन भी बना के दिखाएँ आपको कि किस तरह से आयोग क्वेश्चन बनाते हैं और किस तरह से आंसर को घुमा देते हैं और हम उसमें घूम जाते हैं। तो घूमना नहीं है, बिल्कुल क्लियर होकर के पढ़ाई करेंगे और इसको बिल्कुल बार बार रिवाइज़ करेंगे। एग्ज़ाम टाइम में जाने से पहले रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, ताकि आप लोग बेहतर रिजल्ट लेकर के आएँ। और हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हमेशा हैं। खूब मेहनत कीजिए बच्चों, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, शेयर और कीजिएगा, हमें बताइए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और नई शुभकामनाओं के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक